दोस्तों आइए सीखते हैं अभी एरे ऑपरेशंस। जो भी एरे आप कंसेप्चुअली अभी तक देखा है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो हम अभी यहाँ पे देखेंगे। तो हम यहाँ पे एरे के ऊपर जो जो ऑपरेशंस कर सकते हैं वो कैसे करना है वो हम अभी यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले इंसर्ट, उसके बाद डिलीट, उसके बाद अपडेट, उसके बाद डिस्प्ले, उसके बाद सर्च एन एलिमेंट, सॉर्ट, मर्ज टू अरेज और उसके बाद रिवर्स द अरे एलिमेंट्स। तो ऐसे कुछ 8 या 9 अलग अलग ऑपरेशंस हम एरे के ऊपर कर सकते हैं। इसमें से कुछ ऑपरेशंस हम अभी करेंगे और उसके बाद सर्चिंग और सॉर्टिंग, इसके लिए स्पेशल डेडिकेटेड टॉपिक्स हमारे आगे के ट्यूटोरियल्स में है। तो इसलिए ये दोनों टॉपिक या फिर ये दोनों ऑपरेशन हम अभी नहीं करेंगे। बाकी ऑपरेशंस हम किस तरह से कर सकते हैं या फिर ये भी आगे हम कवर करने वाले हैं। तो जो बाकी बचे हैं इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, डिस्प्ले और रिवर्स, ये 5 ऑपरेशंस हम अभी करेंगे। तो ये करने के लिए सबसे पहले अपना कंपाइलर ओपन कीजिए। जैसे कि मैं ऑल प्रोग्राम्स में ब्लडशेड डेव C++ ये कंपाइलर मैंने इंस्टॉल किया है। सी प्रोग्रामिंग सीखते समय हमने ये कंपाइलर इंस्टॉल किया था। आइए ये कंपाइलर ओपन करते हैं। इसके बाद यहाँ पे फाइल में जाके न्यू सोर्स फाइल, अभी इस फाइल को मैं यहाँ पे जो आपको लाइन नंबर दिख रहा है यहाँ पे मैं टाइप करना शुरू करता हूँ अपना कोड। सबसे पहले मुझे एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मुझे एक एरे वेरिएबल बनाना है जो एरे इंटीजर स्टोर करेगा। तो सबसे पहले मेरा एरे डिक्लेयर होगा इंट a ऑफ 10। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक इंटीजर एरे डिक्लेयर किया जिसका साइज है 10 एलिमेंट्स। तो इसका इंडेक्स जो शुरू होगा वो 0 से लेके 9 तक होगा। तो सबसे पहले इस एरे वेरिएबल को हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइज मतलब एक डिफॉल्ट वैल्यू हमें इसको देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जब ये इंटीजर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है तो इसका साइज क्या, इसका साइज भले ही 10 हो लेकिन इसमें कौन सा कंटेंट है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें इस वेरिएबल को सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो ये इनिशियलाइज करने के लिए हमें एक काउंटर लगेगा। इसके लिए हम लोग एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं और उसके बाद फॉर लूप में इस एरे वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। यहां पे मैंने क्या डिसाइड किया है, अगर कोई एरे, ये जो 10 एलिमेंट्स है, इन 10 एलिमेंट्स में अगर कोई एलिमेंट में वैल्यू स्टोर्ड नहीं है तो उसको मैं क्या वैल्यू दूंगा, -1। अभी मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक फंक्शन चाहिए जो फंक्शन क्या करेगा, डिस्प्ले। तो मैं सिर्फ ऐसे कॉल करूंगा डिस्प्ले ए। तो इसके कारण क्या होगा, एरे वेरिएबल ए डिस्प्ले होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा या फिर डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो मैं ये मेन के ऊपर यहाँ पे मैं ये फंक्शन यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूं, void display int
x। और यहां पे मैं क्या करूंगा, एक लोकल वेरिएबल लूंगा int t फॉर t इक्वल टू, अगर मान लीजिए डिस्प्ले वेरिएबल में मैंने यहाँ पे ये जो एरे वेरिएबल लिया है, यहाँ पे मैंने साइज नहीं दिया है क्योंकि अभी मैं 10 एलिमेंट वाला एरे वेरिएबल यहाँ पे पास कर रहा हूँ, या फिर फ्यूचर में मैं 15 एलिमेंट वाला 20 एलिमेंट वाला यहाँ पे अगर एरे वेरिएबल में पास करूंगा तो यहाँ पे वो मुझे यहाँ पे साइज पता होना चाहिए। इसलिए मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले वेरिएबल को एक और वेरिएबल लेता हूं जिसका नाम है साइज, और यहाँ पे जब मैं ये डिस्प्ले कॉल करता हूं तब मैं यहाँ पे साइज भी पास करूंगा जो बताएगा कि इस एरे में कितने वेरिएबल्स है। तो अभी t का वैल्यू कहां से जाएगा, 0 से लेके t इज लेस देन साइज t प्लस प्लस, करली ब्रैकेट ओपन किया, करली ब्रैकेट क्लोज किया। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, printf ब्रैकेट में डबल कोट्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगा %d डबल कोट्स कंप्लीट कॉमा, जो वेरिएबल हमारा है x ऑफ, और ये जो इंडेक्स है वो है t। तो इसके कारण क्या हुआ, हमारा ये पूरा एरे वेरिएबल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अभी स्क्रीन पे थोड़ी देर प्रोग्राम रुकना चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे गेट ch ब्रैकेट ओपन क्लोज ऐसे करके यहाँ पे प्रोग्राम थोड़ा देर रुकाने की कोशिश करूंगा। प्रोग्राम प्रॉपरली अलाइंड है। आइए ये प्रोग्राम कंपाइल करके रन करने की कोशिश करते हैं। ये अपना रेगुलर बटन है, कंपाइल एंड रन। सबसे पहले ये पूछेगा सेव कहाँ पे करना है। डेस्कटॉप पे मैं डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोग्राम नाम का एक फोल्डर है जिसमें मैं इस फाइल को सेव करूंगा prog1.c। सेव बटन पे क्लिक करता हूं। ये देखिए अभी ये कंपाइल हो रहा है। इसके बाद स्क्रीन पे यहाँ पे इसने ये वैल्यूज प्रिंट किए। ये मेरा एंटीवायरस इस नई जो exe अभी बनी है उसको स्टॉप कर रहा है। मैं एंटीवायरस को साइलेंट मोड पे या फिर कंप्यूटर रिस्टार्ट होने तक मैं इसके डिसेबल करता हूँ। अब मैं फिर से एक बार कंपाइल एंड रन पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए प्रोग्राम कंपाइल होकर रन हो गया। स्क्रीन पे पूरे -1 यहाँ पे वैल्यूज, मतलब ये पूरे वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हुए हैं। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो ये स्क्रीन निकल जाएगा। अभी सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज अलग अलग लाइन पे लेना है, इसलिए मैं यहाँ पे /n डालूंगा। अब मैं फिर से एक बार कंपाइल एंड रन करता हूँ तो अलग अलग लाइन पे सारे वैल्यूज इसने प्रिंट किए हैं। अब देखिए इस प्रोग्राम में मैंने क्या डिसाइड किया है, अगर एरे वेरिएबल में किसी एलिमेंट लोकेशन पे वैल्यू नहीं है तो उसे मैं -1 सेट कर रहा हूँ। सो दिस इज द इनिशियलाइजेशन। मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ /*/ कमेंट लिखता हूँ इनिशियलाइज एन एरे वेरिएबल। इनिशियलाइज एन एरे वेरिएबल, और यहाँ पे पूरा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे आपके लिए टाइप किया है। एक बार फिर से कंपाइल एंड रन करते हैं। उससे पहले हमने जो डिसाइड किया था कि -1, तो यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं कि अगर किसी वेरिएबल का वैल्यू इफ x ऑफ t इक्वल टू, यहाँ पे डबल इक्वल टू देना पड़ता है, कंपैरिजन टेस्ट कंपैरिजन करना है ना, इसलिए डबल इक्वल टू -1। तो उस केस में हमें क्या करना है, अगर ये -1 है तो उस केस में हमें ये वैल्यू प्रिंट नहीं करना है। तो यहाँ पे हम ये कंडीशन रिवर्स भी कर सकते हैं या फिर एल्स पार्ट में ये printf रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिवर्स करता हूँ कंडीशन, इफ x ऑफ t नॉट इक्वल टू -1 देन printf।
तो अगर मैं यहाँ पे अभी एक printf भी लगाता हूँ जो डिस्प्ले करेगा एलिमेंट्स इन द array are /n डबल कोट्स कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। प्रोग्राम कंपाइल करता हूं। ये देखिए एलिमेंट्स इन द एरे आर नथिंग, क्योंकि हमने क्या कंडीशन दिया है, अगर x ऑफ t नॉट इक्वल टू -1 देन ओनली प्रिंट, और यहाँ पे सारे वैल्यूज हमने -1 इनिशियलाइज किए हैं, तो इसके कारण स्क्रीन पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे मुझे दूसरा ऑपरेशन यहाँ पे लिखना है, वो है इंसर्ट एन एलिमेंट। इंसर्ट एन एलिमेंट, तो उसका फंक्शन मैं यहाँ पे लिखता हूँ void insert element। इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले क्या होगा, int x, ये एरे भी लगेगा मुझे, क्योंकि कौन से एरे में वैल्यूज इंसर्ट करना है वो मुझे वेरिएबल, मुझे यहाँ पे वेरिएबल में वो एरे का वेरिएबल मुझे लगेगा। वैसे ही उसका मैक्सिमम साइज क्या है वो भी मुझे यहाँ पे लगेगा, इसके लिए मैं साइज भी लेता हूँ। और उसके बाद क्या चाहिए मुझे, इंट वैल्यू, मुझे क्या वैल्यू स्टोर करना है ये भी मुझे यहाँ पे इस फंक्शन को लगने वाला है। तो इस तरह से मेरा ये इंसर्ट एलिमेंट नाम का एक फंक्शन बन गया है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, हर बार ये जो साइज है 0 से लेके ये साइज तक मुझे 0 से लेके ये साइज तक मुझे ये जो एरे एलिमेंट है, एरे है, इसको आइटरेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि -1 मुझे कहाँ पे मिल रहा है। या फिर मैं एक ऐसा भी कर सकता हूं, यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल लूंगा मैं, इंट काउंटर, और काउंटर को जब एरे एलिमेंट्स इनिशियलाइज होते हैं उसके बाद मैं काउंटर को सेट करूंगा 0। काउंटर को 0 सेट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे मैं इंसर्ट एलिमेंट करूंगा उससे पहले मैं काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करूंगा, या फिर सॉरी, यहाँ पे काउंटर वेरिएबल 0 है तो इसके कारण पहले काउंटर लोकेशन पे मैं वैल्यू इंसर्ट करूंगा और उसके बाद काउंटर को मैं ++ यानी काउंटर में एक और ऐड कर दूंगा वैल्यू। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट एलिमेंट में मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे अभी मुझे एक और कंडीशन लगेगा, लेकिन वो मैं बाद में बताता हूँ साइज चेक करने के लिए। अभी तो हम इंसर्ट एलिमेंट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x ऑफ काउंटर इक्वल टू वैल्यू। x ऑफ काउंटर इक्वल टू वैल्यू, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, काउंटर इक्वल टू काउंटर +1, ताकि अपना काउंटर जो है वो आगे के पोजीशन को पॉइंट कर सके। तो नेक्स्ट टाइम जब इंसर्ट एलिमेंट कॉल होगा तो ये काउंटर वेरिएबल जो है वो उस लोकेशन पे वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी और उसके बाद काउंटर इंक्रीमेंट होगा। मान लीजिए मैंने ये इंसर्ट एलिमेंट अभी सबसे पहले मैं एक बार कॉल करता हूं मेन, इसमें इनिशियलाइज के बाद यहाँ पे मैं कमेंट लिखता हूं इंसर्ट एलिमेंट इन एरे। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये डिस्प्ले फंक्शन ऊपर लेता हूं, उसके बाद फिर से एक बार डिस्प्ले करेंगे और यहाँ पे हम कॉल करेंगे अभी इंसर्ट। ये अलाइनमेंट थोड़ा सा करेक्शन करता हूं, यहाँ पे कॉल करेंगे इंसर्ट इंसर्ट एलिमेंट ब्रैकेट में मुझे क्या देना पड़ेगा, एरे वेरिएबल कॉमा, और मुझे और क्या देना है, एरे वेरिएबल के साथ मुझे एक और देना पड़ेगा साइज, और दूसरा आर्गुमेंट है वैल्यू। साइज क्या है, ये एरे वेरिएबल ए का 10, और मुझे क्या वैल्यू इंसर्ट करना है, 5 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो इस तरह से हमने इंसर्ट ये फंक्शन यहाँ पे अभी कॉल किया है और उसमें एक वैल्यू ऐड किया है 5। उसके बाद डिस्प्ले
इसके बाद फिर से इंसर्ट एलिमेंट और उसके बाद फिर से डिस्प्ले। इंसर्ट एलिमेंट और यहाँ पे मैं अभी वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ 10 और उसके बाद डिस्प्ले कर रहा हूँ फिर से वेरिएबल। ठीक है, अलाइनमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो आइए करेक्ट करते हैं अलाइनमेंट। 2 स्पेस का अलाइनमेंट रखते हैं। ये देखिए इंसर्ट एलिमेंट 5 और 10। इसके बाद मैं फिर से एक बार कंपाइल और रन करता हूं, तो ये देखिए एलिमेंट इन एरे आर जब फर्स्ट टाइम कॉल हुआ, यहाँ पे जब कॉल हुआ तब एलिमेंट्स कुछ भी नहीं थे। इसके बाद एलिमेंट्स इन एरे आर सिर्फ एक एलिमेंट था 5, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्प्ले कॉल किया, उससे पहले हमने सिर्फ एक बार वैल्यूज इंसर्ट की है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम इंसर्ट एलिमेंट 10, हमने ये 10 दूसरा एलिमेंट डाला है और डिस्प्ले किया है। इस तरह से अभी एरे में 2 एलिमेंट्स है। अगर मान लीजिए ये इंसर्ट वाला जो फंक्शन है, ये मैं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कितनी बार कॉल करूं, लेकिन एक समय आएगा कि जब ये काउंटर वेरिएबल जो है वो पॉइंट करेगा पोजीशन नंबर 11 को। मतलब काउंटर का वैल्यू 0 से 9 तक गया तो ठीक है, लेकिन काउंटर का वैल्यू अगर 10 गया तो इसके कारण क्या होगा, हमारा जो इंडेक्स है जो 0 से 9 तक चलेगा एरे का, क्योंकि एरे का इंडेक्स कहां से शुरू होता है, 0 से। सो 0 से 9 तक 10 एलिमेंट ये एरे स्टोर कर रहा है। तो काउंटर का वैल्यू अगर 10 हो गया तो ये इनवैलिड है। तो ये जो हमारा कॉल है, ये इसके कारण हमारा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, क्योंकि वो जो आगे का एलिमेंट, आगे का जो मेमोरी लोकेशन है वो किसी और प्रोग्राम को होगा, तो यहाँ पे सेगमेंट फॉल्ट आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन डालेंगे। वो कंडीशन कुछ इस तरह से रहेगी, इफ ब्रैकेट में काउंटर इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन साइज। जब काउंटर लेस देन साइज है तभी ये 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना है। एल्स क्या करना है, एल्स हम क्या करेंगे, यहां पे प्रिंट एफ कर देंगे। प्रिंट एफ नो मोर स्पेस लेफ्ट इन द एरे, नो मोर स्पेस लेफ्ट इन द एरे, या फिर नो मोर एलिमेंट्स कैन बी एडेड इन द एरे। ये एक एरर है जो हमने स्क्रीन पे प्रिंट किया है कि और एलिमेंट्स हम इस एरे में अभी इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह से मान लीजिए मैं अभी ये जो कॉल है, इस कॉल को मैं रिपीट करता हूं, ये दोनों कॉल को। तो कितने कॉल हुए, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉल हुए। और एक और ऐड करता हूं मैं, 11 हुआ। और सभी जगह पे वैल्यू जो है वो मैं 5 का टेबल करता हूं, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 और ये 55। इस तरह से हमने यहाँ पे 11 वैल्यूज इस एरे में स्टोर करने के लिए यहाँ पे इंसर्ट एलिमेंट फंक्शन कॉल किया है। और उसके बाद हर इसके बाद हम डिस्प्ले कॉल कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या होगा, सबसे पहले 5 प्रिंट होगा, उसके बाद 5 10 प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये इंसर्ट होके रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले कॉल हुआ तो ये इंसर्ट हो रहा है। तो एरे में, उसी एरे में नया वैल्यू ऐड हो रहा है। आइए
इस प्रोग्राम को हम पहले सेव, इससे पहले ये जो एग्जिस्टिंग है इसको क्लोज करना पड़ेगा, फाइल में जाके सेव करते हैं और कंपाइल करके रन करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये प्रिंट हुआ एलिमेंट्स इन एरे आर, ये जो फंक्शन है ये यहाँ से कॉल हुआ है, काउंटर 0 कर दिया, डिस्प्ले किया a of 10, इसके बाद एलिमेंट्स इन एरे आर 5, ये पहला इंसर्ट किया, उसके बाद डिस्प्ले किया, इसके बाद एलिमेंट्स इन एरे आर 5 एंड 10, यहाँ पे ये डिस्प्ले किया, इंसर्ट और डिस्प्ले। इस तरह से हमने 50 तक वैल्यू इंसर्ट किया और लास्ट में हमने 5 से लेके 50 तक यहाँ पे वैल्यूज हमको दिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हुए एलिमेंट्स इन एरे आर 5 to 50, ये ऊपर यहाँ पे 45 तक थे, लास्ट वाला 50 यहाँ पे ऐड किया, इसके बाद ये 5 to 50 हो गए और उसके बाद यहाँ पे क्या लिख के आया, नो मोर एलिमेंट्स कैन बी एडेड इन द एरे, नो मोर एलिमेंट्स। ये क्यों हुआ, ये 55 जब हमने यहाँ पे सेट किया और इंसर्ट करने की कोशिश की, तो जब कॉल हुआ फंक्शन तब यहाँ पे हमारा काउंटर का वैल्यू क्या था, काउंटर का वैल्यू हमारा इंक्रीमेंट होते होते हर बार ये +1 हो रहा है और ये कंडीशन फॉल्स हो गया क्योंकि काउंटर का साइज हो गया 11, तो साइज जो 10 है, 10 से ये काउंटर का वैल्यू 11 हो गया, इसलिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने की बजाय यहाँ पे एल्स में जाके प्रोग्राम ने ये प्रिंट किया। इस तरह से यहाँ पे इंसर्ट एलिमेंट में हमने ये काउंटर का वेरिएबल का कंडीशन और कंडीशन साइज के साथ, मतलब वैल्यू साइज के साथ कंपेयर करके हमने जो प्रोग्राम क्रैश होने की जो संभावना थी या फिर जो पॉसिबिलिटी थी उसको हमने यहाँ पे स्टॉप किया है, मतलब यहाँ पे अवॉइड करने की कोशिश की है। इस तरह से हमने इंसर्ट एलिमेंट इस फंक्शन के बारे में अभी तक जाना है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम डिलीट इस ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। बाय डिफॉल्ट सबसे पहले हमने डिस्प्ले ये फंक्शन इंप्लीमेंट किया था। अभी हम यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम साइज तक जाके यहाँ पे x of t इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू -1, ये जो कंपैरिजन है ये हर बार मतलब अननेसेसरीली यहाँ पे 10 बार ये या फिर जितने भी साइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतनी बार ये पर्टिकुलर जो कॉल है वो घूमता रहेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी अभी एक काउंटर वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे काउंटर वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, हमें तो पता है कि काउंटर हर बार जो अपना फाइनल वैल्यू है, सॉरी जो लास्ट वाला वैल्यू है उससे एक आगे के पोजीशन को पॉइंट करता है। तो हम यहाँ पे 0 से लेके काउंटर लेस देन काउंटर तक यहाँ पे हम लोग हमारा ये लूप घुमा सकते हैं और हमें इस कंडीशन की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो साइज हमने यहाँ पे लिया है वेरिएबल, इसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम इसको निकाल सकते हैं। इसको निकालने के बाद हमें ये जो डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ है उन सभी डिस्प्ले फंक्शन में से हमें ये निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें साइज वेरिएबल की जरूरत नहीं है। इस तरह से हमारा ये एरे ऑपरेशंस का जो प्रोग्राम है इसमें हमने अभी 2 ऑपरेशंस देखे हैं। एक है इंसर्ट एन एलिमेंट और दूसरा है डिस्प्ले एलिमेंट्स इन एन एरे। धन्यवाद।